हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय लीगल कोड। आई एम आशुआर लवानिया। देखिए, लीगल एप्टीट्यूड लीगल रीजनिंग की मैं सीरीज आपको करा ही रहा था, लेकिन इसी के बीच में वन ऑफ द मेजर पोर्शन फॉर योर एग्जाम्स लीगल मैगजिम, मैंने सोचा लीगल मैगजिम का भी वीडियो आपको पोस्ट कर दिया जाए, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट रहता है और मैंने यहाँ पर आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट लीगल मैगजिम्स को कवर अप किया है। और अगर आप इन लीगल मैगजिम्स को, मेरे जो सेट हैं लीगल मैगजिम्स के, इन्हें कवर अप कर लेते हैं तो आई होप इस टाइम पर आपको ज़्यादा लीगल मैगजिम्स पर इधर उधर फोकस करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ तो ये बात क्लियर होती है। लीगल एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग की अगर किसी ने भी वीडियोस नहीं देखी हैं, आई बटन पर जाइए, क्लिक कीजिए, सारी वीडियोस को देख लीजिए। आज हम लीगल मैगजिम के बारे में समझेंगे पार्ट 1 के थ्रू। इसके बाद पार्ट 2 भी मैं पोस्ट करूंगा, लेकिन आज इसके बारे में बात करते हैं। इसके बारे में चर्चा करने से पहले मैं आपसे कहना चाहूंगा, आप हमें फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर व टेलीग्राम पर। बस आपको सर्च करना है माई लीगल कोड और उसे सब्सक्राइब करना है। आप इस लेक्चर का पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं टेलीग्राम से। आप डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हैं हमसे हमारी वेबसाइट के थ्रू, दैट इज www.mylegalcode.com। व किसी भी कंफ्यूजन के लिए 24/7 व्हाट्सएप अस। द नंबर इज 9990544440। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का टॉपिक। जैसा कि आज का टॉपिक है इंपॉर्टेंट लीगल मैगजिम्स, इसी पर चर्चा करेंगे। देखिए, इसके बारे में मैं आपको बता दूं, एज द टाइम बीइंग एग्जाम्स बहुत ही जल्दी आने वाले हैं और ये बहुत ही ऐसी चीज़ें हैं जिनको कम टाइम में आपको अच्छे तरीके से मेमोराइज करना है। वैसे ही ये इंपॉर्टेंट लीगल मैगजिम्स हैं, इनमें से भी आप कुछ छांटने मत लग जाना कि इसे कर लूँ, उसे कर लूँ, इसे छोड़ देता हूँ। नहीं, ये मैंने ऑलरेडी एक जिस्ट निकाल करके आपको दिया है। बेटर है लीगल मैगजिम और जिसकी उसकी जो डेफिनेशन है, मतलब जिसको एलैबोरेट करते हैं, आप उसमें वर्ड्स को कोरिलेट कीजिए। बीच बीच में मैं ये आपको बताते जाऊंगा, जिससे कि आपको याद करने में आसानी रहेगी। ठीक है, और यहाँ पर बस आप इतना याद रखिएगा कि आपको एग्जाम क्लियर करना है। कम से कम इतना तो अभी आपको इंपॉर्टेंट लीगल मैगजिम्स याद रखनी है। आगे जब आपका एडमिशन हो जाएगा उसके बाद आप इन्हें अच्छे से पढ़ते रहिएगा। ठीक है, तो कम टू द पॉइंट। पहला, एड इंट्रिम। एड इंट्रिम का मतलब होता है इन द मीन वाइल, मतलब कोई भी प्रोसेस होता है उसके दौरान का टाइम जो होता है, ड्यूरिंग पीरियड जो होता है, बीच का टाइम, स्टार्टिंग से लेकर के एंड तक का जो पूरा काम होता है, जहाँ से स्टार्ट किया है और एंड पॉइंट तक, उसके बीच का, मतलब कि उस किसी काम के दौरान का जो पीरियड होता है उसे बोलते हैं मीन वाइल, किसी भी काम के दौरान, और इसे बोलते हैं लीगल मैगजिम क्या है, एड इंट्रिम। ठीक है, नेक्स्ट, एड आइडम, कंसेंसस और अ मीटिंग ऑफ माइंड्स ऑफ द सेम माइंड। देखिए यहाँ पर क्या है, मान लीजिए कोई डील हो रही है, दो पार्टी के बीच में डील हो रही है। एक पार्टी के पास 2 घर हैं, उनमें से वो एक घर को बेच रहा है, सामने वाला उसका एक घर ले रहा है। अब यहाँ पर होता क्या है कि वो जो घर बेचना चाहता है वो उस वाले घर को खरीदना नहीं चाहता है, वो उसका दूसरा घर खरीदना चाहता है। लेकिन उसके दिमाग में ये है कि ये मेरा ये वाला घर लेना चाहता है, और लेने वाले के दिमाग में ये है कि अपना वो वाला घर बेचना चाहता है। कहने का मतलब ये है, डील तो हुई, लेकिन दोनों के माइंड्स एक जगह पर, जो कंसेंसस है, मीटिंग नहीं हुई, उनके दोनों के दिमाग नहीं मिले। उनके दोनों के दिमाग में डील तो एक ही है, सेम डील में, लेकिन दोनों के दिमाग में बात अलग अलग चल रही है। तो ठीक है, वो जो घर बेचना चाहता है वो वाला घर नहीं लेना चाहता, वो जो घर लेना चाहता है वो बेचना नहीं चाहता, लेकिन दोनों को इसके बारे में पता नहीं है। जब भी ये बात खुल करके आएगी तो वह डील कैंसिल हो जाएगी। इसको कहते हैं एड आइटम, कंसेंसस और अ मीटिंग ऑफ माइंड्स। मतलब कि यहाँ पर मीटिंग ऑफ माइंड्स, दिमाग का मिलना बहुत जरूरी है एक ही डील के लिए। ठीक है, यहां तक आपको क्लियर। देखिए, मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूं कि ये लीगल मैगजिम्स होती हैं, ये लीगल प्रैक्टिशनर होते हैं, उनके एक तरीके से कोडिफाइड कम्युनिकेशन लैंग्वेज समझ लीजिए। वो मतलब अपने आपस में कोड में बात करते हैं। ठीक है, ये वो मैगजिम्स होती हैं। ठीक है, हाँ, तो नेक्स्ट, एड नॉजियम। एड नॉजियम का मतलब टू अ डिस्गस्टिंग एक्सटेंट, मतलब कि कोई इस तरीके से, मतलब कोई वाकया करे कि आपको अंदर से घृणा होने लगे, मतलब बहुत डिस्गस्टिंग तरीके से कोई काम करता है या आपको घृणा होने लगे, तो उसको कहते हैं एड नॉजियम। नेक्स्ट, एड रेम। इसका मतलब टू द पॉइंट, कोई भी बात है उसे टू द पॉइंट कीजिए, इधर उधर की बातें को छोड़िए, टू द पॉइंट बात कीजिए। ठीक है, इसको बोलते हैं एड रेम। आप इनिशियो, फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। देखिए, मान लीजिए कोई भी काम है, अगर कोई आपके पास आता है, कोई ऑफिस में आता है, नई ज्वाइनिंग होती है, तो वो आपसे ऐसे बोल सकता है कि आप इनिशियो, मतलब कि मुझे सारा काम बिल्कुल शुरुआत से बताओ। कहने का मतलब यह है कि आप इनिशियो का मतलब यह होता है कि कोई भी काम है उसको बिल्कुल शुरुआत से डिफाइन करना, या बिल्कुल शुरुआत से, फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। अ फोर्टियोरी। देखिए, ये अ फोर्टियोरी जो होता है, देखिए लीगल मैगजिम्स में आप कोशिश कीजिए, कहीं कहीं पर आप अपने स्मार्ट वर्क का यूज कर सकते हैं। जैसे कि फोर्ट है, फोर्ट का मतलब होता है स्ट्रांग,
ठीक है, तो कहीं पर भी मान लीजिए कोई ऐसी मैक्सिम आ जाती है इसमें फोर्ट लगा है, तो आप आइडिया लगा सकते हैं कि यहाँ पर स्ट्रॉन्ग से मतलब कुछ है। ठीक है, तो अ फोर्टियोरी का मतलब होता है विद स्ट्रॉन्गर रीजन, मतलब कि कोई मजबूत कारण से, किसी भी मजबूत कारण से क्या बोलते हैं, अ फोर्टियोरी। नेक्स्ट, अ पोस्टियोरी। ठीक है, अ पोस्टियोरी इसका मतलब होता है फ्रॉम द इफेक्ट टू द कॉज। मान लीजिए कोई भी वाकया हुआ है, उसमें जो वाकये के दौरान जो प्रभाव आपके सामने आए हैं देखने को, उससे आप कारण को जानने की कोशिश करते हैं, फ्रॉम इफेक्ट टू द कॉज। और जस्ट इसका उल्टा होता है अ प्रायोरी। इसका मतलब होता है कॉज टू द इफेक्ट, मतलब किसी भी चीज के कारण से उसका क्या प्रभाव पड़ा या पड़ेगा या पड़ा हुआ है, इस तरीके से कारण मतलब कॉज से इफेक्ट की तरफ जाने को कहते हैं अ प्रायोरी। नेक्स्ट, एड हॉक। एड हॉक आपने बहुत सुना होगा, एड हॉक कमिटीज, एड हॉक जजेस। इसका मतलब ये होता है फॉर स्पेसिफिक पर्टिकुलर पर्पज। आपके सामने कोई सिचुएशन आई, उसको हैंडल करने के लिए या उससे रिलेटेड आपने कोई एक नया फॉर्मेशन किया, कमेटी का फॉर्मेशन या कोई जज अपॉइंट किया, तो याद रखिएगा कि कोई कभी कभी स्पेसिफिक पर्पज, किसी विशेष रूप से चीज जानने के लिए या विशेष तौर पर किसी को जरूरत में अपॉइंट कर देना, या किसी भी चीज का फॉर्मेशन जरूरत में किसी विशेष पर्पज, विशेष मतलब के लिए बना देना, इसको कहते हैं एड हॉक। और इसमें अच्छी बात ये होती है, या अच्छी तो नहीं कहेंगे, मतलब इसमें मेन बात ये होती है कि जब वो पर्पज सॉल्व हो जाता है तो एड हॉक जो जज हो या कमेटी हो, उसे डिसबैंड कर दिया जाता है। उसे क्या कर दिया जाता है, खत्म कर दिया जाता है। ओके, आई होप यहां तक आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट देखिए यहां पर है ऑट्रेफुआ। देखिए इन 3 पॉइंट्स को देखिए, ऑट्रेफुआ, ऑट्रेफुआ एक्विट, ऑट्रेफुआ कन्विक्ट। देखिए कुछ प्रोनाउंसिएशन पर मत जाइएगा, इनमें से ज्यादातर लैटिन या फ्रेंच वर्ड्स हैं। ठीक है, उनके प्रोनाउंसिएशन अलग अलग होते हैं। आप इन्हें बोल सकते हैं ऑट्रेफॉइस, ऑट्रेफॉइस एक्विट, ऑट्रेफॉइस कन्विक्ट। सबसे पहले याद रखिएगा, ऑट्रेफॉइस का मतलब डायरेक्टली कनेक्ट होता है, जो आपको मैं बताना चाहूंगा डबल जियोपार्डी। या आपने कई जगह सुना होगा, या आप अगर पॉलिटी वगैरह भी पढ़ते हैं तो वहां पर आता है डबल जियोपार्डी। इसका मतलब क्या होता है, ऑट्रेफॉइस में देखो लिखा हुआ है अ पर्सन कांट बी ट्राइड फॉर द सेम ऑफेंस ट्वाइस। मतलब कि एक व्यक्ति को एक जैसी सजा के लिए बार बार मतलब दंडित नहीं किया जा सकता। आई होप आपको समझ में आया होगा। कैसे, मान लीजिए किसी ने चोरी की है, उसका पेन चुरा लिया, या मान लीजिए उसने किसी दूसरे की कोई चीज़ चुरा ली, तो ऐसा नहीं है कि उसने पहले उसकी जो कोई चीज़ चुराई उसकी पहले सज़ा मिलेगी, फिर उसको चोरी की उसकी सज़ा मिलेगी। नहीं, उसने एक टाइम के दौरान उसने चोरी की है तो चोरी के लिए उसे एक साथ सज़ा मिल जाएगी। ऐसा नहीं है कि सबकी चोरी के लिए बार बार उसे सज़ा मिलती रहे। तो यहाँ पर बस आपको इतना रखना है याद, ऑट्रेफॉइस आ जाए तो डबल जियोपार्डी भी याद रख सकते हैं। डबल जियोपार्डी का मतलब ही यही होता है कि एक व्यक्ति को एक सज़ा के लिए 2 बार सज़ा, एक मतलब अपराध के लिए, सॉरी, एक अपराध के लिए 2 बार सजा नहीं मिल सकती। ठीक है, ऑट्रेफॉइस एक्विट मतलब फॉर्मरली एक्विटेड, जिसे पहले ही बरी कर दिया गया हो। एक्विट का मतलब होता है किसी को बरी कर देना, और कन्विक्ट का मतलब होता है सजा देना, किसी को सजा देना। ऑट्रेफॉइस कन्विक्ट का मतलब फॉर्मरली कन्विक्टेड, मतलब किसी को पहले से ही सजा दी जा चुकी हो। ठीक है, तो ऑट्रेफॉइस याद रखना है। ऑट्रेफॉइस मतलब डबल जियोपार्डी से मतलब है, और डबल जियोपार्डी क्या होता है, अ पर्सन कांट बी ट्राइड फॉर द सेम ऑफेंस ट्वाइस। किसी भी अपराधी को एक अपराध के लिए 2 बार सजा नहीं दी जा सकती। नेक्स्ट, एड आर्बिट्रियम, एट विल। अगर मान लीजिए कोई अपनी इच्छा से कोई काम करता है, उसे कहते हैं एट विल। ठीक है, अपनी इच्छा से कोई काम करता है तो अपनी इच्छा की जब बात आती है उसको कहते हैं एड आर्बिट्रियम। आपको यहां पर विल याद रखना है, आर्बिट्रियम, आर्बिट्रियम से विल को कनेक्ट कीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट, एलिबी। एलिबी का मतलब होता है एल्सवेयर। अक्यूज्ड क्लेम दैट ही वाज समवेयर एल्स नॉट प्रेजेंट एट द स्पॉट। आपने कई बार मूवीज में भी देखा होगा कि जब किसी के खिलाफ केस चलता है कि कहीं पर कोई घटना हुई, तो वह दिखाने की कोशिश करता है कि घटना के टाइम पर वो वहां था ही नहीं, वो कहीं और था, किसी होटल में था या आउट ऑफ द कंट्री था, या कुछ भी दिखाते हैं। तो एल्सवेयर का मतलब यही है कि घटना के टाइम पर, घटना के स्थल पर मौजूद न होना। ठीक है, इसे कहते हैं एलिबी। आप यहां पर एल्सवेयर से कनेक्ट कीजिएगा इसे। नेक्स्ट, कूप द ग्रास, फिनिशिंग स्ट्रोक। ठीक है, इसे याद रखिएगा। कूप द ग्रास का मतलब फिनिशिंग स्ट्रोक, किसी भी चीज को फिनिश करने का जो लास्ट स्ट्रोक होता है उसके लिए यूज करते हैं कूप द ग्रास। नेक्स्ट, कूप द तात। कूप द तात का मतलब होता है, देखिए सारे फ्रेंच वर्ड हैं, लैटिन वर्ड्स हैं, आप कंफ्यूज मत होइएगा, इन्हें ऐसे ही याद करने की कोशिश कीजिएगा। वायलेंट और इलीगल चेंज, एंड एब्रप्ट चेंज ऑफ गवर्नमेंट बाय फोर्स। आप इसको पढ़ते ही समझ गए होंगे। कोई हिंसक और अवैध परिवर्तन होता है, जैसे कि कभी कभी गवर्नमेंट अपनी पावर्स का गलत तरीके से यूज करके कुछ चेंज करती है, तो ऐसे वायलेंट और इलीगल चेंज को, मतलब कि हिंसक और अवैध
परिवर्तन को क्या कहते हैं, गैर कानूनी परिवर्तन को क्या कहते हैं, कूपदेता। ठीक है, इसके लिए लीगल मैक्सिम यूज होती है कूपदेता। कॉर्पस डेलिक्टी, कॉर्पस डेलिक्टी का मतलब होता है द सब्सटेंस ऑफ क्राइम एंड एविडेंस विच कॉन्स्टिट्यूटेड एन ऑफेंस। देखिए सिंपल मतलब जो भी अपराध हुआ है वो किस सब्सटेंस से हुआ है, चाकू से हुआ है, गन से हुआ है, या किसी और भी ऑर्नामेंट या मटेरियल से हुआ है, तो अपराध करने का जो सब्सटेंस होता है जिससे क्राइम किया गया हो उसके लिए यूज करते हैं कॉर्पस डेलिक्टी। ठीक है, नेक्स्ट सैटेरिस पेरिबुस, सैटेरिस पेरिबुस। देखिए यहां पर जो पेरी वर्ड है इसका मतलब समझिएगा, इसे इक्वल के लिए यूज करते हैं, तो कहीं पर पेरी वर्ड आपको दिखता है तो आप इसे स्मार्टली हैंडल कर सकते हैं। सैटेरिस पेरिबुस का मतलब होता है अदर थिंग्स बीइंग इक्वल, मतलब कि जो और भी चीजें हैं उनको इक्वल स्टेटस पे देखना, वो उन्हें इक्वल करार देना। तो यहां पर मेन आपको याद रखना है पेरिबुस मतलब इक्वल, अदर थिंग्स बीइंग इक्वल। नेक्स्ट कार्ते ब्लांशे। देखिए कार्ते ब्लांशे का मतलब होता है फुल डिस्क्रिशनरी पावर, मतलब कि आपको पता होगा कि कुछ लोगों के पास स्वविवेक की शक्तियां होती हैं, तो यहां पर जो डिस्क्रिशनरी पावर जो होती हैं, स्वविवेक मतलब आप अपना ही दिमाग लगा के आप अपनी सारी पावर्स को यूज कर सकते हैं, आपको किसी और की जरूरत नहीं है कुछ करने के लिए। तो ऐसी पावर्स को बोलते हैं जो स्वविवेक से खुद ही ली जाती हैं, उनको बोलते हैं डिस्क्रिशनरी पावर्स। कंप्लीट अथॉरिटी मतलब कि पूरे तरीके से अथॉरिटी किसी एक के हाथ में होना, उसके पास डिस्क्रिशनरी पावर होना। आप जब पॉलिटी पढ़ते होंगे तो ये वर्ड बहुत आता है, कई मायनों में राष्ट्रपति की बात करें, प्राइम मिनिस्टर की बात करें, इन पर अपनी अपनी डिस्क्रिशनरी पावर्स होती हैं, स्वविवेक की शक्तियां होती हैं। नेक्स्ट कॉम्पोस मेंटिस, कॉम्पोस मेंटिस का मतलब होता है ऑफ साउंड माइंड। आपको पता होगा कि कोई क्राइम कर रहा है तो हम उसमें यह भी देखते हैं कि क्राइम करने वाले इंसान का दिमाग कैसा था, साउंड माइंड था या अनसाउंड माइंड था, मतलब कि वो क्राइम करते वक्त अपने दिमागी संतुलन में था या आउट ऑफ कंट्रोल था। तो ठीक है, तो साउंड माइंड का व्यक्ति जो होता है, कूल काम, जो समझ सकता है कि वो क्या करने जा रहा है, पूरे होशो हवास जो बोलते हैं, होशो हवास वाला जो व्यक्ति होता है या होशो हवास वाली सिचुएशन जो होती है उसको बोलते हैं कॉम्पोस मेंटिस। और इसी का अपोजिट होता है इनकम्पोस मेंटिस, मतलब कि नॉट ऑफ साउंड माइंड, जिसका होशो हवास में जो व्यक्ति नहीं है, जिसका दिमागी संतुलन हिला हुआ है, इसके लिए यूज होता है इनकम्पोस मेंटिस। नेक्स्ट द नोवो। देखिए नोवो वर्ड न्यू के लिए आता है, तो अ न्यू, कहीं पर भी अ न्यू की बात आ रही है, कोई भी न्यू सब्सटेंस से किसी भी चीज की बात आ रही है, द नोवो। द जूर बाय वर्च्यू ऑफ लॉ कंसर्निंग एज पर लॉ। द जूर का मतलब होता है कि कानूनी हिसाब से, कानून को ध्यान में रखते हुए, बाय वर्च्यू ऑफ लॉ, याद रखिएगा। द होर्स, द होर्स का मतलब होता है आउटसाइड द स्कोप ऑफ, मतलब कुछ भी बात चल रही है, कुछ भी चल रहा है, उसके बाहर की अगर कोई चीज है, मतलब स्कोप से बाहर की चीज के लिए यूज होता है द होर्स। नेक्स्ट इन पेरी डेलिक्टो, इन पेरी डेलिक्टो का मतलब होता है व्हेन बोथ पार्टीज आर इक्वल एट फॉल्ट, मतलब किसी भी दोष के लिए दोनों पार्टी समान रूप से दोषी पाई जाएं, इसके लिए यूज होता है इन पेरी डेलिक्टो। नेक्स्ट पर इंक्यूरियम, पर इंक्यूरियम का मतलब होता है अ मिस्टेकन डिसीजन बाय कोर्ट, मतलब न्यायालय के द्वारा गलती से दिया हुआ निर्णय, उसके लिए पर इंक्यूरियम। नेक्स्ट टर्पिस कॉजा, टर्पिस कॉजा का मतलब अ बेल और वाइल कंसिडरेशन ऑन विच नो एक्शन कैन बी फाउंड। इसका मतलब यह होता है कि मान लीजिए कोई ऐसा कृत्य, घिनौना कृत्य जो बोलते हैं, वाइल का मतलब होता है घिनौना, मतलब कि घृणितपूर्ण, द्वेषपूर्ण, जो घृणा से भरा हुआ हो, तो कोई ऐसा कंसिडरेशन, कोई ऐसा घिनौना कृत्य जिस पर विचार किया जाना है और उस पर कोई भी एक्शन नहीं मिलता है, उस पर कोई भी एक्शन फाउंड नहीं होता है। आपको यहां पर क्या करना है, टर्पिस कॉजा को डायरेक्ट कनेक्ट कीजिएगा बेल या वाइल कंसिडरेशन, ठीक है, आप इसी तरीके से याद करिएगा, क्योंकि बेल और वाइल कंसिडरेशन को ही आप डायरेक्ट कोरिलेट कर सकते हैं। और वाइल का मतलब क्या होता है, द्वेषतापूर्ण, घिनौना, ठीक है, कोई ऐसा कृत्य जिस पर कोई भी एक्शन नहीं पाया जा सकता। नेक्स्ट सुओ मोटो, ये आपने वर्ड बहुत सुना होगा अगर आप थोड़ा सा भी न्यूज से अपडेट रहते हैं, कोई भी कोर्ट का कोई प्रैक्टिस चल रही होती है या कोई भी केस चल रहा होता है तो उसमें सुओ मोटो बहुत सुनने को मिलता है, ऑन इट्स ओन मोशन। इसका मतलब ये होता है कि अगर आप अपने खुद के ही हिसाब से या आप अपने खुद के ही दम पर कोई एक्शन लेते हैं, ठीक है, तो उसे बोलते हैं सुओ मोटो, ठीक है। नेक्स्ट सिने क्वा नॉन, इंडिस्पेंसेबल कंडीशन और क्वालिफिकेशन, मतलब कुछ ऐसी क्वालिफिकेशंस होती हैं जो हर हालत में आपके पास किसी चीज के लिए होनी ही होनी चाहिए, हम उनको नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं, ऐसी क्वालिफिकेशंस के लिए यूज करते हैं सिने क्वा नॉन। नेक्स्ट सु जुडिस, अंडर जुडिशियल कंसिडरेशन और इन कोर्ट ऑफ ट्रायल। देखिए जहां पर ट्रायल चल रहा है कोर्ट में, या मान लीजिए कोई भी मुद्दा है, कोई भी विवाद है, कोई भी केस है
अगर वह न्यायिक विचार के अंतर्गत चल रहा है, अंडर जुडिशियल कंसिडरेशन, मतलब कि न्यायपालिका में वह जो कोर्ट में जो केस चल रहा है, तो उस केस के चलने के दौरान के हम जो टाइम होता है उसमें बोलते हैं सू जुडिस। जैसे केस इज सू जुडिस, केस अभी चल रहा है, ठीक है, अंडर जुडिशियल कंसिडरेशन है, न्यायपालिका के अधीन है। नेक्स्ट, वॉलंटरी नॉन फिट इंजूरिया, हार्म सफर्ड वॉलंटरली कांट बी एनफोर्स। ये मैंने आपको पहले भी लॉ ऑफ टॉर्ट्स के में जो मैं लीगल एप्टीट्यूड रीजनिंग बता रहा था, अगर आपने वो लेक्चर सुने हैं तो समझ में आ भी जाएगा। वॉलंटरी नॉन फिट इंजूरिया वेरी इंपॉर्टेंट लीगल मैक्सिम। इसका मतलब ये होता है कि अगर आपको कोई भी नुकसान अपनी खुद की गलती से हुआ है, आपने स्वेच्छा से अगर किसी काम को किया है जिसमें आपको हार्म हो सकता था और हार्म हुआ, तो स्वेच्छा से किए हुए काम में या मतलब जानबूझ करके अगर आप किसी भी काम में दखलंदाजी कर रहे हैं और आपको पता है कि इससे नुकसान हो सकता है और आपको उससे नुकसान हो जाता है, तो इसी को बोलते हैं वॉलंटरी नॉन फिट इंजूरिया। मतलब कि आपने वो इंजरी सफ़र की है अपनी स्वेच्छा से, अपनी इच्छा से, तो यहाँ पर आपको वॉलंटरी यूज करना है। वॉलंटरी का मतलब होता है स्वेच्छा से, ठीक है, आप इसको कोरिलेट कर सकते हैं। और मैंने आपको यहाँ पर लॉ ऑफ टॉर्ट्स में ये भी बताया था कि सिर्फ एक केस होता है रेस्क्यू केस। अगर मान लीजिए कोई अपनी जान देने वाला है, आपने देखा तो आप उसे बचाने चले जाते हैं। अब भले ही इसमें आपकी खुद की इच्छा थी कि मैं उसे बचाऊं, लेकिन उस दौरान आपको अगर कोई भी हार्म हो जाता है तो आप वो उससे क्लेम कर सकते हैं। क्यों? भले ही आपने अपनी इच्छा से उसे बचाया है, लेकिन आपने उसे मरने से बचाया और उसको कोई भी इलीगल काम करने से बचाया, तो आप यहाँ पर उसकी मंजूरी लेने की जगह पर नहीं थे, आपने स्वयं से वो लिया, डिसीजन लिया। तो भले ही स्वयं से डिसीजन लिया, लेकिन आपने एक कानूनी रूप से देखा जाए तो उसकी जान बचाई है। अब उसकी वजह से अगर आपको कोई नुकसान हो गया तो उसके लिए आप क्लेम कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ, रेस्क्यू केसेस में मतलब किसी के बचाव कार्य को करते में अगर आपको नुकसान होता है तो आप उसकी रिकवरी के लिए क्लेम कर सकते हैं। खैर, ये तो एक अलग लॉ ऑफ टॉर्ट की बात चल रही थी, यहाँ पर हमने कवर अप किया वॉलंटरी नॉन फिट इंजूरिया तक। अब नेक्स्ट देखते हैं एड वैलोरम। आप देखिए, इनको जो लीगल मैक्सिम्स हैं उनको याद रखने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि अभी आप लॉ के स्टूडेंट नहीं हैं। और ठीक है, बहुत छोटे छोटे लीगल मैक्सिम्स हैं, आप इनको कैसे भी कोरिलेट करके स्मार्ट वे में याद रखिएगा। एड वैलोरम अकॉर्डिंग टू वैल्यू, वैलोरम मतलब वैल्यू, अकॉर्डिंग टू वैल्यू मतलब किसी की कीमत के हिसाब से, एड वैलोरम। नेक्स्ट, एल डोरेडो। एल डोरेडो का मतलब एन इमेजिनरी प्लेस, मतलब कि कोई भी काल्पनिक स्थान, एल डोरेडो। नेक्स्ट, टाबुला रासा। टाबुला रासा का मतलब क्लीन स्लेट, क्लीन स्लेट बिल्कुल साफ। नेक्स्ट, राइजोन देत्र। देखिए कुछ फ्रेंच वर्ड है, राइजोन देत्र, रीजन फॉर एग्जिस्टेंस, मतलब किसी भी चीज के या किसी भी सब्सटेंस या कोई भी पर्पज हो उसके एग्जिस्टेंस के पीछे रीजन की जब बात चलती है, राइजो देत्र। नेक्स्ट, लेक्स एस नॉर्मा रेक्टी। देखिए लेक्स का मतलब लॉ होता है, ठीक है, याद रखिएगा। लॉ इज अ रूल ऑफ राइट, मतलब कि कानून अधिकारों का ही एक नियम है। लॉ इज अ रूल ऑफ राइट, लेक्स एस नॉर्मा रेक्टी। नेक्स्ट, द फैक्टो, वेरी इंपॉर्टेंट। द फैक्टो का मतलब फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पजेस, मतलब कि फैक्ट्स के आधार पर, फैक्ट्स के आधार पर, या फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पजेस। प्रैक्टिकल पर्पजेस आप जानते हैं, मतलब कि जो प्रैक्टिकल मतलब कि व्यावहारिक जो चीजें होती हैं, व्यावहारिक चीजों के हिसाब में रखते हुए तो फैक्ट्स पर आधारित कोई चीज होती है, उनको बोलते हैं द फैक्टो। नेक्स्ट, साइनेदी। साइनेदी का मतलब इंडेफिनिटली, मतलब अनंत। नेक्स्ट, लेक्स फोरी। मैंने आपको पहले भी बताया था, लेक्स मतलब लॉ, लेक्स फोरी द लॉ ऑफ द कोर्ट इन विच केस इज ट्राइड। ठीक है, यहां पर कानूनी कोर्ट की बात चल रही है जहां पर केस चल रहा होता है, उसको बोलते हैं लेक्स फोरी, मतलब इसको लीगल मैगजीन्स में क्या बोलते हैं, लेक्स फोरी। नेक्स्ट, प्रो राटा। प्रो राटा मतलब इन प्रपोर्शन, समानुपात में। नेक्स्ट, स्टेटस क्यो। स्टेटस क्यो मतलब प्रेजेंट कंडीशन, मतलब प्रेजेंट में किसी भी चीज का क्या स्टेटस है, क्या कंडीशन है, इसके लिए यूज करते हैं लीगल मैगजीम स्टेटस को। नेक्स्ट, वॉक्स पॉपुली। वॉक्स पॉपुली मतलब पॉपुलर ओपिनियन, बहुत ही विख्यात जो ओपिनियन, विचार होता है, उसके लिए मैगजीम यूज की जाती है वॉक्स पॉपुली। नेक्स्ट, रेस सब जुडिस। रेस सब जुडिस का मतलब द केस इज पेंडिंग बिफोर अ कोर्ट। अगर कोई कोर्ट में केस पेंडिंग है उसके लिए हम यूज करते हैं लीगल मैगजीम रेस सब जुडिस। नेक्स्ट, इप्सो फैक्टो, बाय रीजन ऑफ दैट फैक्ट। किसी भी फैक्ट के जो रीजन होता है, किसी भी फैक्ट के पीछे जो कारण होता है उसके लिए यूज करते हैं, इसको इंडिकेट करने के लिए बोलते हैं इप्सो फैक्टो। नेक्स्ट, इंट्रावायर्स विद इन पावर, मतलब कि पावर होते हुए, विद इन पावर, पावर होते हुए। नेक्स्ट, एजुस्डेम जेनेरिस। एजुस्डेम जेनेरिस मतलब ऑफ द सेम काइंड और नेचर, मतलब बिल्कुल एक जैसे नेचर की जब बात की जाती है, एक जैसे
टाइप्स की बात की जाती है, एक जैसे नेचर की, व्यवहार की बात की जाती है तो एजुस देम जेनेरिस। नेक्स्ट मालफियासांस, इसका मतलब रॉन्ग डूइंग, मतलब कोई गलत एक्ट, कोई गलत किया हुआ काम, रॉन्ग डूइंग। नेक्स्ट मोडस ऑपरेंडी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मोडस ऑपरेंडी, वे ऑफ डूइंग समथिंग, किसी भी काम को करने का तरीका जो होता है उसको बोलते हैं मोडस ऑपरेंडी। नेक्स्ट लेक्स टेलियोनिस, मैंने फिर बताया था लेक्स जहां पर आए वहां पर लॉ जरूर आएगा, तो इसका मतलब होता है अनरिटन लॉ, मतलब कहीं पर कोई लॉ लिखा हुआ नहीं है, लेकिन ऐसा कानून जो कहीं पर भी रिटन नहीं है, रिटन फॉर्म में नहीं है, लिखित फॉर्म में या लिखित रूप से कानून उपलब्ध नहीं है, उसके लिए लेक्स टेलियोनिस, ठीक है, टेलियोनिस। नेक्स्ट इनुएंडो, इनुएंडो का मतलब इनडायरेक्ट रेफरेंस, अप्रत्यक्ष रूप से आप किसी का रेफरेंस देते हैं, डायरेक्ट फॉर्म में नहीं, इनडायरेक्ट फॉर्म में, तो उसके लिए इनुएंडो। नेक्स्ट एक्स ग्रासिया, पेमेंट मेड आउट जेनरोसिटी, ठीक है, पेमेंट मेड आउट जेनरोसिटी, आप इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट परजूर, परजूर का मतलब टू लाई, झूठ बोलने से, अगर कोई भी बात झूठी है उसके लिए परजूर। नेक्स्ट सब पोइना, सब पोइना का मतलब समन, या आप सबने सुना होगा समन, समन किसी को भेजना, किसी को मतलब एक सरकारी आदेश या कोर्ट का आदेश होता है किसी को कोर्ट में हाजिर होने के लिए, उसे समन बोलते हैं, तो ठीक है, इसके लिए कौन सी लीगल मैक्सिम यूज होती है, दैट इज सब पोइना। नेक्स्ट वोल्ट फेस, वोल्ट फेस, टू फेस अबाउट, टू फेस अबाउट, फेस मतलब सामना करना भी होता है, ठीक है, तो टू फेस अबाउट के लिए वोल्ट फेस। नेक्स्ट फेट अकम्पली, अकम्प्लिश्ड फैक्ट, ठीक है, इसको भी याद रखिएगा, अकम्प्लिश्ड फैक्ट, इसके लिए क्या यूज होता है, फेट अकम्पली। नेक्स्ट टेट टेट, ठीक है, इसको अ प्राइवेट कन्वर्सेशन, किसी की निजी जो बातें चल रही होती हैं उसके लिए यूज होता है, अ प्राइवेट कॉन्वर्सेशन के लिए टेट अ टेट, ठीक है, किसी की निजी या गोपनीय तरीके से बात चल रही होती है प्राइवेट, तो उसके लिए यूज होता है टेट अ टेट। नेक्स्ट इन क्यूरिया, इन ओपन कोर्ट, मतलब खुली न्यायालय व्यवस्था में या खुले न्यायालय के लिए क्या यूज होता है, इन क्यूरिया। नेक्स्ट इंटर आलिया, इंटर आलिया मतलब अमंग अदर थिंग्स, ठीक है, और भी कई चीजों के बीच, ठीक है, अमंग अदर थिंग्स। नेक्स्ट एक्स पोस्ट फैक्टो, बाय ए सब्सिक्वेंट फैक्ट, किसी भी फैक्ट पर आधारित, ठीक है, एक्स पोस्ट फैक्टो। नेक्स्ट द मिनिमस नॉन क्यूरेट लेक्स, देखिए यहां पर भी लॉ वर्ड जरूर आया होगा क्योंकि लेक्स यूज हुआ है, द मिनिमस नॉन क्यूरेट लेक्स, लॉ वुड नॉट टेक एक्शन ऑन स्मॉल एंड ट्रिफलिंग मैटर्स, ठीक है, कानून का मतलब यहां पर ये है, ये इसके लिए यूज होता है कि जब बताना हो कि लॉ छोटी मोटी चीजों पर एक्शन नहीं लेता है, ठीक है, कानून एक मतलब एक बड़े मैटर पर या ध्यान देने योग्य मैटर पर ध्यान देता है, अगर छोटी मोटी चीजों पर कानून ध्यान नहीं देता है, एक्शन नहीं लेता है, इसके लिए अगर ये किसी को बताना हो तो लीगल मैक्सिम यूज होगी द मिनिमस नॉन क्यूरेट लेक्स। नेक्स्ट एमिकस क्यूरी, वेरी इंपॉर्टेंट, लिटरली फ्रेंड ऑफ कोर्ट, ठीक है, लिटरली फ्रेंड ऑफ कोर्ट, मान लीजिए न्यायालय का कोई मित्र होता है, न्याय मित्र बोलते हैं, न्याय मित्र, न्यायालय का कोई मित्र होता है जो किसी भी केस में या किसी भी तरीके से न्यायालय की मदद करता है, न्यायालय की मदद करता है, उसको बोलते हैं एमिकस क्यूरी। कोई भी केस चल रहा है या किसी भी केस से रिलेटेड अगर कोई न्याय को ध्यान में रखते हुए न्याय दिलाने के लिए, न्याय को सामने लाने के लिए कोई भी कोर्ट की मदद करता है, उसको बोलते हैं फ्रेंड ऑफ कोर्ट, यानी कि एमिकस क्यूरी। नेक्स्ट एंड द लास्ट बोनाफाइड, बोनाफाइड आपने बहुत जगह सुना होगा, कंपनीज में बोनाफाइड लेटर दिया जाता है, कॉलेजेस में बोनाफाइड लेटर दिया जाता है। बोनाफाइड मतलब होता है इन गुड फेथ, अगर कोई किसी के जैसे कंपनी की बात करें, कंपनी अपने कर्मचारी के अच्छे फेथ के लिए चाहती है, ईमानदारी से उसके साथ बने रहना चाहती है, उसके भविष्य के बारे में अच्छा सोचती है, तो वह उसके लिए बोनाफाइड लेटर तैयार करती है। देखिए, तो ये था लीगल मैक्सिम्स का पहला पार्ट, इसके बाद मैं एक पार्ट और भी लाऊंगा लीगल मैक्सिम का, लेकिन मैं इतना जानता हूं यहां से आपका 60 to 70% लीगल मैक्सिम्स का काम खत्म हो गया, बस कुछ ही मिनट का टॉपिक है, आप इसको एक बार देखेंगे, रिवीजन के लिए एक बार और देखेंगे, आपका लीगल मैक्सिम का 60 to 70% काम खत्म। आपको एग्जाम के लिए बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्लेट में, DULL में, ऑल इंडिया लॉ एंट्रेंस टेस्ट कोई भी हो, लीगल मैक्सिम्स की तरफ से आप बिल्कुल 60 to 70% बिल्कुल फ्री हो चुके हैं, 20-30% का और रह गया है, वो मैं आपको सेकंड पार्ट में वीडियो अपलोड कर दूंगा। आई होप आपको यहां तक बिल्कुल समझ में आया होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट लीगल मैक्सिम्स हैं, बस आप इन्हीं को याद कीजिए जो मैं वीडियोज बना रहा हूं, आप इधर उधर कुछ भी मत देखिए, आपका लीगल मैक्सिम्स का पोर्शन पूरा कवर हो जाएगा, ठीक है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। नेक्स्ट मैं लीगल मैक्सिम का दूसरा भी पार्ट पोस्ट करूंगा और इसके साथ साथ लीगल एप्टीट्यूड की जो सीरीज चल रही थी उसमें भी वीडियोस को पोस्ट करता रहूंगा। अगर पीछे के वीडियोस नहीं देखे हैं, आई बटन पर जाइए, क्लिक कीजिए, सारे वीडियोस देखिए बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। बस मैं अगला वीडियो जल्दी ही पोस्ट करूंगा, आप तब तक बने रहिए हमारे चैनल पर, वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए,
कमेंट भी कीजिए, बट शेयर जरूर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों पर लाभ पहुंचाइए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। डायरेक्ट कनेक्ट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट के थ्रू, दैट इज www.mylegalcode.com। वो किसी भी कंफ्यूजन के लिए 24/7 व्हाट्सएप अस, द नंबर इज 9990544440। फॉर मोर वीडियोज स्टे ट्यून्ड, माई लीगल कोड। थैंक्स टू सब्सक्राइब, गुड लक एंड बाय बाय।